और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आज हत्याकांड के तीनों आरोपियों को अपर जिला जज की अदालत में पेश किया गया, जिसमें उन पर आरोप तय किए जाएंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित को एडीजे प्रतिभा तिवारी की अदालत में पेश किया गया है। तो तीनों ही लोगों पर आरोप आज तय किए जाएंगे। पुलकित, सौरभ और अंकिता हत्याकांड इस मामले में ये सुनवाई आज होगी। आरोपी सौरभ की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि पुलकित की तरफ से भी और अंकित की तरफ से भी जमानत याचिका डाली गई थी, जिसे खारिज कर दी गई है और आज तीनों ही कोर्ट में पेश किए जाएंगे। अनुपम संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, तीनों ही यहां पर पहुंच गए हैं, अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, अभी 12 बजने के 10 मिनट बाकी हैं और अभी पुलकित जो है वो पौड़ी जेल से कोर्ट में पहुंच चुका है, जबकि सौरभ और अंकित अभी फिलहाल कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं। पुलकित को लाया गया है कोर्ट में, उसकी पेशी इस समय की गई है और कड़ी सुरक्षा इस समय पुलिस की ओर से की गई है। पूरे इंतजाम किए गए हैं क्योंकि लगातार यहाँ पे विरोध भी चल रहा है। जो महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कोर्ट का घेराव करने यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए फांसी देने की मांग उन तीनों आरोपों की कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन ये रहने वाला है अंकिता हत्याकांड में। क्या कोर्ट इसमें आज ट्रायल में क्या कुछ सुनाता है, क्या जो आरोप तय किए जाते हैं, तो ये सब कुछ देखने वाला विषय होगा। फिलहाल जो अभी ताजा अपडेट है उसमें बता सकते हैं कि जो कोर्ट में पुलकित आर्य है वो यहाँ पे पहुंच चुका है और बल्कि और जो दोनों आरोपी हैं उनका अभी कोर्ट में उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो कोर्ट में कुछ समय बाद वो कोर्ट में पहुंच सकते हैं। जी, यानी कि सिर्फ पुलकित ही कोर्ट में पहुंचा है और अभी बाकियों का पहुंचना बाकी है। बहुत शुक्रिया अनुपम, जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित है। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लेकर आते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियां के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। सुबह सुहानी लगती है अगर कानों में चहचहाती हुई गोरैया की आवाज पड़ती है, पर अब यह मधुर आवाज शहरों में मुश्किल से ही सुनाई देती है। कुछ लोगों को यह बात बेहद खटकती है और उनमें से एक है वाराणसी के श्रीनगर कॉलोनी निवासी इंदरपाल सिंह बत्रा, जिनकी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि गोरैयों की मधुर आवाज से खुलती है। इन्होंने अपना जीवन गोरैया के संरक्षण और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए समर्पित कर दिया है। इनके घर में 150 से अधिक गोरैया फुदकती हुई मिलेंगी, जो उनके आशियाने में परिवार का हिस्सा बनकर रहती हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे काफ़ी चिड़िया दिखाई देती थी, गोरैया, बहुत ज़्यादा गोरैया। लेकिन एक समय के बाद जब पूरा बनारस कंक्रीट का जंगल हो गया तो चिड़िया विलुप्त होने लगी, जो कि मैं महसूस करने लगा। तो 1 सवा इंची का घोंसले में छेदा करके और सीमेंट के संग जाम करा दिया और चिड़िया बड़े आराम से उसमें आती जाती है। सिर्फ बत्रा जी ही नहीं बल्कि उनका संपूर्ण परिवार पक्षियों के साथ समय बिताता है और उनके संग खूब खेलता है। इस घरौंदे में पक्षियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था है। चाहे कितने भी जोड़े आ जाएं, सभी के रहने से लेकर दाना पानी तक की पूरी सुविधा उपलब्ध है। अब तो इनके देखा देखी आसपास के लोग भी इस संरक्षण अभियान से जुड़ गए हैं। इस गोरैया के घरौंदे को देखने के लिए लोग दूर दराज से आने लगे हैं। अपने बसेरे में इन पक्षियों को आसरा देकर इन्होंने समाज में एक मिसाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इनकी काबिलियत का जिक्र कर इनका मनोबल बढ़ाया है।
तो देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां ऐसी ही लाते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।